हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लिए जो आपका टॉपिक है वो है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर डिपेंड है। ओके, न्यूज़ में क्यों था ये? न्यूज़ में था क्योंकि आर्मी चीफ, इंडियन के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम पाकिस्तान की बात पर कुछ सोच सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की डिमांड है कि सियाचिन ग्लेशियर से दोनों कंट्रीज को अपनी ट्रॉप्स हटानी चाहिए। ओके, मैं वो पारस आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आप क्वेश्चन यही आता है, क्या इंडिया को सियाचिन ग्लेशियर से ट्रॉप्स हटानी चाहिए? अगर हटानी चाहिए तो क्यों हटानी चाहिए, नहीं हटानी चाहिए तो क्यों नहीं हटानी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस क्या है सियाचिन ग्लेशियर की। ओके, और ये डिस्प्यूट क्यों है, यहाँ पर क्या इशू राइज, क्या है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, यहाँ पर क्या डिस्प्यूट है सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। करेक्ट, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ पर एलओसी लाइन किस तरीके से एक्सिस्टेंस में आई। ओके, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी क्लियर होगी। ये चैनल है डिलीजेंस क्रैक एग्जाम, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंपॉर्टेंस जानने के पहले कि इशू क्या है, उसके पहले आपको ये जानना होगा सियाचिन ग्लेशियर बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है। आप देख रहे हैं ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। ओके, ये आपका जम्मू कश्मीर है। ओके, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर मैप में दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप में। ये बेसिकली आपका इंडिया का रीजन है। यहाँ पर आपकी एलओसी लाइन है। ओके, ये एलओसी लाइन है, ये बेसिकली इंडिया का रीजन है, पर अभी ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाइड कर रखा है। ओके, ये आपका अक्साई चेन जो कि आपका चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड है। ये रीजन जो है बेसिकली ये है आपका सक्षम वैली, जो कि आपका पाकिस्तान ने चाइना को यहाँ पर दे दिया था। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ पर एलओसी है क्या, आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या आपका बेसिकली। यहाँ पर अभी आप देखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आपका बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पर ये लाइन कैसे आई, क्यों आई आखिरकार, आप देखेंगे जो 1947 में जैसे ही पार्टीशन होता है, सबसे पहली कॉन्फ्लिक्ट 1949 में रेज होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जैसे ही वो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर राइज होती है ना, आगे जाके क्या होता है, जैसी कॉन्फ्लिक्ट रही, लड़ाई आगे बढ़ती गई, एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो जाता है। जैसे ही सीज फायर हो जाता है, सीज फायर में क्या होता है, जो जिस कंट्री की ट्रॉप्स जहाँ पर है वो वहीं पर रुक जाएगी। तो उसी तरीके से पाकिस्तान की ट्रॉप्स यहाँ पर थी, इंडिया की ट्रॉप्स यहाँ पर थी, और इस वजह से आप देखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर हो जाता है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर तय कर लिया जाता है कि पाकिस्तान की ट्रॉप्स यहाँ पर रहेगी, इंडिया की ट्रॉप्स यहाँ पर रहेगी। सेम कंडीशन आपकी आती है जब 1971 जब बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पर दोनों ही कंट्री शामिल थी। तो यहाँ पर सिमला एग्रीमेंट होता है। सिमला एग्रीमेंट में भी यहाँ पर जब सीज फायर होता है ना, तो लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर तय कर ली जाती है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है, जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर आप देखेंगे ना तय कर ली जाती है ना, तो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो डिमार्केशन होता है ना वो यहाँ तक होता है। अब ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट कहलाता है NJ 9842 पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट तक यहाँ पर आपका डिमार्केशन होता है। बाकी पॉइंट यहाँ पर कह दिया जाता है कि अपने अपने एज्यूम कर लेंगे, दोनों कंट्री यहाँ पर एज्यूम कर लेती है। और सियाचिन ग्लेशियर को बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। कारण क्या है, ये एक बर्फीला एरिया है, यहाँ पर बर्फ रहती है हमेशा, तो इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं दी जाती है, और दोनों कंट्रीज अपने अपने हिसाब से यहाँ पर एज्यूम कर लेती हैं। ओके, अब यहाँ पर एजम्पशन क्या रहता है, एजम्पशन ये रहता है, इंडिया कहता है कि यहाँ से जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल आ रही है ना, ये यहाँ से नॉर्थवर्ड जाएगी इंद्र कोल की तरफ, ये आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल होगी। अब पाकिस्तान कहता है ना बाबा, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना वो सीधी आगे बढ़ेगी, चाइना से जाकर मिलेगी। पाकिस्तान की डिमांड ये थी। तो यहाँ पर ये इशू यहाँ पर राइज हो जाता है। जैसे ही आपका ये इशू राइज होता है, तो यहाँ पर अभी क्या हुआ 1971 का, जैसे कि मैंने आपको बताया 1971 में क्या होता है, 1971 में जब बांग्लादेश के साथ युद्ध चलता है, पाकिस्तान यहाँ पर अपनी सेना यहाँ पर भेज देता है इस रीजन को कंट्रोल करने के लिए। इंडिया को जैसे ही खबर मिलती है, इंडिया यहाँ पर अपनी सेना भेजती है और ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पर स्टार्ट करती है इंडिया, और यहाँ पर पाकिस्तान की सेना को खदेड़ बाहर कर देती है और यहाँ पर अपना कंट्रोल कर लेती है। तो आज के समय पर क्या है, जो सियाचिन ग्लेशियर है आपका, यहाँ का जो हाई रीजन्स है, हाई पॉइंट्स हैं, ओके, वहाँ पर इंडिया का कंट्रोल है। इस वजह से ये इंडिया के पास है, ये इंडियन टेरिटरी है, और पाकिस्तान यहाँ पर लोअर रीजन में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है, तो यहाँ पर जो भी सोल्जर्स यहाँ पर रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सफ़र करते हैं। तो बात ये आती है कि दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर तय किया कि एक काम करते हैं, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, और यहाँ से दोनों की ट्रॉप्स यहाँ पर क्या करते हैं, हम हटा लेते हैं। अगर हम यहाँ से दोनों की ट्रॉप्स हटा लेंगे तो ना ये पाकिस्तान ना इंडिया, दोनों की ना सोल्जर्स को यहाँ पर सफ़र करना पड़ेगा। इंडिया ने कहा ठीक है भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ से अपनी ट्रॉप्स हटा लेते हैं। ये आपका NJ 9842 है, ये पाकिस्तान की क्लेम लाइन है। ओके, तो यहाँ से इंडिया कहता है ठीक है, हम अपनी ट्रॉप्स हटा लेंगे, बट आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर यही बात यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आर्मी चीफ हैं
उन्होंने भी सेम बात यहाँ पर कही कि जो आपकी AGPL लाइन है ना, AGPL लाइन क्या है आपकी, AGPL लाइन आप यहाँ पर देखो, ये आपकी AGPL लाइन है। AGPL लाइन क्या है, ये बेसिकली आपकी AGPL लाइन है जो इंडिया ने डिमार्केट की है इंद्रकोल की तरफ जो जाती है, ये इंद्रकोल पॉइंट है आपका, ये आपका बेसिकली AGPL लाइन है। इंडिया कहता है कि इस लाइन को हम बेस मानते हुए अपने सोल्जर्स की मैपिंग करेंगे। अब वो हम अपने सोल्जर्स के यहाँ पर जब मैपिंग करेंगे तो मैपिंग करने से क्या फायदा होगा, मैपिंग करने से एक क्लियर व्यू रहेगा कि पाकिस्तान की ट्रॉप्स यहाँ पर है, इंडिया की ट्रॉप्स यहाँ पर है। क्योंकि बाय चांस इंडिया ने अगर अपनी ट्रॉप्स यहाँ से हटा ली तो पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान हो सकता है अपनी ट्रॉप्स यहाँ पर भेज दे। अब पाकिस्तान यहाँ पर अपनी ट्रॉप्स भेज देगा तो जो आज बेसिकली हाई पोजीशन पर बैठी है वो बेसिकली पाकिस्तान की हो जाएगी। तो ये रीजन इंडिया के हाथ से चला जाएगा। इसलिए इंडिया कह रहा है पहले आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पर मैपिंग करनी होगी सोल्जर्स की, उसके बाद हम यहाँ से हटेंगे। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप यहाँ पर धोखाधड़ी करते हैं तो हम कम से कम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बता तो पाएंगे कि पहले से एग्रीमेंट साइन हो रखा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया का और बाकी खतरा क्या है, एक तो यही खतरा है कि इंडिया पाकिस्तान पे विश्वास नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर छोड़ दिया तो ये देखो मैप, आप ये रीजन देखो, अगर इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर छोड़ दिया और पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक डायरेक्ट लिंकेज बन जाएगा, तो ये पॉइंट भी नहीं कर सकते। सेकंड, पाकिस्तान की ट्रॉप्स अगर इस रीजन पर आ गई तो वो डायरेक्ट हमारे ऊपर मॉनिटरिंग कर पाएगी। इस रीजन से सियाचिन ग्लेशियर से इंडिया ट्रॉप नहीं हटा रहा है बिना एग्रीमेंट के। ओके, अब इसके लिए कई बार यहाँ पर बात हो चुकी है। सबसे पहले अगर हम बात देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात हुई है वो राजीव गांधी के समय पर हुई है, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भुट्टो थे। 1988 में दोनों के बीच में बात होती है कि सियाचिन ग्लेशियर से हम अपनी ट्रॉप्स हटा लेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए। डिसीजन ना ले पाने का कारण क्या था, इंडिया की डिमांड है कि यहाँ पर क्या किया जाए, मैपिंग की जाए, सोल्जर्स की मैपिंग की जाए। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम सोल्जर्स की मैपिंग नहीं करेंगे। भाई मैपिंग नहीं करोगे, कल के दिन आप यहाँ पर आ गए तो हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं, आप कल के दिन लड़ने लगोगे कि यहाँ पे हमारी ट्रॉप्स यहाँ पर बैठी थी और इस समय हम अपनी इकोनॉमी पर इंटरेस्टेड है, हम आपके साथ, आपके पास तो कुछ है नहीं लड़ने के लिए, हम अपनी इकोनॉमी अपनी एनर्जी आपके ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इंडिया का सीधा फंडा ये है। उसी तरीके से आप देखें 2006 में भी यहाँ पर बात हुई। 2006 में क्या बात होती है, 2006 में यहाँ पर बात हुई, यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी के बीच में यहाँ पर बात होती है 2006 में। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर से ट्रॉप्स हटाएंगे, वो एक तो फेज्ड मैनर में होगी, पहली डिमांड ये है हमारी फेज्ड मैनर में होगी। दूसरी डिमांड ये है कि आपको यहाँ पर मैपिंग करनी होगी, एक एनेक्स्चर तैयार किया जाएगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी मैपिंग की कि पाकिस्तान के सोल्जर्स कहाँ पे, इंडिया के सोल्जर्स कहाँ पर है, पूरी मैपिंग हुई। लेकिन 1988 की तरह यहाँ पर भी क्या होता है, बेसिकली आपकी फिर से यहाँ पर कोई भी बात यहाँ पर नहीं हो पाती और बात यहाँ पर फेल हो जाती है। तो अभी फिर से यहाँ पर आर्मी चीफ ने कहा है कि यहाँ से ट्रॉप्स हटाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सोल्जर्स हो या आपके सोल्जर्स हो, दोनों ही सोल्जर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं जिस तरीके की क्लाइमेट कंडीशन है वहाँ पर। तो इससे ये बेहतर होगा कि यहाँ पर सोल्जर्स हटाएं, क्योंकि हम कुछ भी बदल सकते हैं, अपने नेबर्स तो बदल नहीं सकते और ना ही जो सियाचिन ग्लेशियर वाला इशू है उसको बदल सकते हैं। तो इट्स बेटर कि हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो हकीकत है उसको अपनाते हुए यहाँ पर मैपिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी में दोनों कंडीशन की यहाँ पर क्या होगा, एक बढ़िया कंडीशन, दोनों अपनी आगे बात यहाँ पर फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो ये बात यहाँ पर रखी गई है ऑथर के द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच।